हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम टुम्पा है। मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूं। वैसे तो मेरे पास बताने को बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं जो कि मेरे और मेरे घर वालों के साथ घटी हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने मामा जी के साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूं। यह आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उन दिनों मामा जिस गांव में रहते थे वो इलाका बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। पूरे इलाके में बिजली भी नहीं पहुंची थी। साथ ही बता दूं कि हमारे यहां सब लोग मछली खाते हैं, इसलिए मछलियां पालने के लिए हर घर में एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें लोग अपनी मछलियां पालते हैं। मेरे मामा जी एक बस ड्राइवर थे और उन दिनों शहर में बसें बहुत कम हुआ करती थीं, इसलिए काम से वापस आते आते उनको रात में काफी देर हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात मामा जी को आते आते इतनी देर हो गई थी कि रात के 1:30 बज गए थे। मामा जी हाथ में एक बैग और टॉर्च लाइट लिए रास्ते से पैदल चलते चलते अपने घर जा रहे थे। साथ ही बता दूं कि मेरे मामा जी बहुत ही समझदार और बहादुर इंसान थे। रात में सुनसान रास्ते से अकेले आते हुए भी उन्हें डर नहीं लगता था। तो उस रात जब मामा जी आ रहे थे तो उनकी नजर पास के एक तालाब पर पड़ी। मामा जी ने देखा कि एक औरत उस तालाब के बीच बैठी हुई थी। वैसे तो वो औरत देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वो अपने हाथों से ही पानी में से मछलियां पकड़ रही थी। मामा जी ने सोचा कि ये शायद किसी दूसरे के तालाब से मछलियां चोरी कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते पे जाने लगे। लेकिन कुछ कदम दूर जाने के बाद मामा ने सोचा कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और ये औरत यहां अकेली बैठी मछली पकड़ रही है। हो सकता है इसको मदद की जरूरत है। मामा ने उसको आवाज लगाई, हे, तुम कौन हो? इतनी रात यहां क्या कर रही हो? जाओ, अपने घर जाओ। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मामा ने उस औरत को ठीक से देखने के लिए उसके चेहरे पर लाइट मारी तो मामा के होश उड़ गए। वो औरत थी तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे थे और वहां बैठी वो कच्ची मछलियां खा रही थी। मछलियों का खून उसके पूरे मुंह पर लगा था। मामा जी के उसका चेहरा देखते ही वो औरत चीखते हुए वहां से उठी और तेजी से भाग के एक खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहां से गायब हो गई। वो सब देख के मामा इतना डर गए कि वहीं जम गए। वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी पास ही के एक घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली तो उसने मामा को वहां खड़े देख के उनको आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, इतनी रात यहां क्यों खड़े हो? उस बूढ़ी औरत की आवाज सुन के मामा नॉर्मल हुए और उसी वक्त भाग के अपने घर चले गए। मामा जी ठीक ठाक घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन के बाद से मामा बीमार रहने लगे। दिन पर दिन वो बिल्कुल सूखते जा रहे थे। डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन दिनों वहां डॉक्टर कम और ओझा ज्यादा हुआ करते थे। तो मामा की हालत देख के उनके घर वाले उनको एक ओझा के पास लेकर गए। ओझा ने उनका झाड़ फूंक किया और बताया कि इनके ऊपर एक खून पीने वाली डायन सवार हो गई है। ओझा की बात सुनकर सब लोग बहुत डर गए। ओझा ने बताया कि उस रात वो औरत जो तालाब के पास बैठी थी वो एक खून पीने वाली डायन थी और मामा ने उसको मछलियां खाते हुए टोक दिया था।
इसलिए वो मामा के ऊपर ही सवार हो गई और इतने दिनों से उनका खून पिए जा रही है। इसीलिए मामा कमजोर होते जा रहे हैं। फिर ओझा ने मामा के ऊपर झाड़ फूंक किया और कुछ ही दिनों बाद मामा बिल्कुल पहले जैसे हो गए। उसके बाद उन्होंने बस चलाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो जब भी रात में घर आते तो अपने पास हमेशा एक हथियार जरूर रखते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आता हूं। अगर आप भी अपनी कोई सच्ची कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए अगले सैटरडे का। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।